आज हम यहाँ पर कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय इसके 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिनकी 2021 बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है। यदि आप कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 16 तक किसी भी अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, और यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं, वो भी क्रम से, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। तो यहाँ पर अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय इसका पहला प्रश्न देखेंगे। तो चित्र बनाना है आपको मानव मस्तिष्क का। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, लिखिए। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा प्रश्न ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, पादप हार्मोन क्या है, पादप हार्मोन के नाम लिखिए। पांचवा प्रश्न, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। यह आपसे विकल्प में या एक शब्द में उत्तर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। पांचवा प्रश्न। छठवां प्रश्न, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। सातवां प्रश्न देखेंगे, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। ये कारण सहित उत्तर में आपसे 2 नंबर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। सातवां प्रश्न। आठवां प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। आठवां प्रश्न भी 2 नंबर में आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, वृद्धि हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, इसका कार्य लिखिए। वृद्धि हार्मोन है, इसका कार्य भी लिखना है, और ये किस ग्रंथि से, किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, ये भी लिखना है। ये आपसे विकल्प में पूछा जा सकता है, वृद्धि हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। 10वां प्रश्न देखेंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। यह भी आपसे विकल्प में 1 या 2 नंबर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। यहाँ पर 11वां प्रश्न देखेंगे। तो 11वां प्रश्न यहाँ पर, मोचक हार्मोन क्या है और यह कहाँ से स्रावित होता है, लिखिए। बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 11वां। 12वां प्रश्न देखेंगे, छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है, ये 12वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न देखेंगे, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। पहला प्रश्न था मस्तिष्क का, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। ये चित्र आपको सीख लेना है। और ये दूसरा प्रश्न है, चित्र का ही तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र आपको अच्छी तरह से सीख लेना है, और मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र, क्योंकि विज्ञान के पेपर में आपसे 3 या 4 चित्र बिल्कुल पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर 14वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। ये यहाँ पर तीसरा चित्र हो गया। पहला है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र, दूसरा है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, और तीसरा है प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र। अब यहाँ पर 15वां प्रश्न है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये 15वां प्रश्न, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार आपको अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय इसके 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेना, जिनकी 2021 बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान के अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 16 तक किसी भी अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, और यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल शायद देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। तो नोट कर लीजिए इन प्रश्नों को अच्छी तरह से और तैयार भी कर लीजिए।